हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज है सैटरडे और अभी मंटू को जस्ट मैं स्कूल से लेकर के आई हूँ। और मंटू को अभी मैंने कुछ खाने को बनाया नहीं था, हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर खाना तो बनाना ही है। सुबह नाश्ता वाश्ता बना करके टिफ़िन दे करके सब कुछ करके मैं चली गई थी, तो हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर खाना नाश्ता तो बनाना ही है। तो मंटू अभी बोली हैं कि मम्मी मैंने टिफ़िन फिनिश कर लिया है, तो आप मुझे आज मैगी बना के दे दीजिए। वैसे तो मैं मैगी खिलाना बिल्कुल भी नागवारा मुझे गुजरता है, बट कभी कदार वंस अपॉन अ टाइम मैं बना देती हूँ उसके लिए। तो वंस अपॉन अ टाइम वाला डे आज ही है। आज उसने मुझसे स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि मम्मी मुझे आप मैगी बना के खिला दीजिए, तो वही बनाने जा रही हूँ मैं मैगी। ये इनके पापा ले करके आए हैं आटा मैगी। कैसी है कैसी नहीं मालूम नहीं है, बनाएंगे हम लोग आटा मैगी। इसमें पता नहीं है, देखिए मटर वटर भी निकल रही है मसाले में। मटर तो मंटू नहीं खाएगी। मटर में मटर निकल रही है इसमें। मुझे ना सिंपल मैगी पसंद है, ये सब मटर फटर अंदर जो डाल के रखे रहते हैं ना, वो मैगी मुझे नहीं पसंद है। क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि जो भी सब्जी है वो सीजनल खानी चाहिए, और वैसे नहीं खानी चाहिए। अब हम लोग की तरफ जो है कूड़ा गाड़ी रोज़ आ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मैंने डस्टबिन बैग्स जो हैं वो ख़रीदे हुए हैं, सही रहता है। लोग डस्टबिन बैग नहीं रखते हैं अपने उसमें, मगर मुझे लगता है कि डस्टबिन बैग होना चाहिए, उससे क्लीनलीनेस जो है वो मेंटेन रहती है। चींटी का तो ये हाल है ना कि एक बूंद कहीं पे कुछ गिर जाए तो बस चींटी लगना तय है। तो मैं डस्टबिन बैग जो है वो ख़रीद लेती हूँ। तो वो मैं एक ऐप है उससे मंगवा लेती हूँ। अब मैं ऐप का नाम बताऊँगी तो आप लोग बोलोगे ऐप का प्रमोशन कर रही हूँ मैं, तो ऐसा मुझे कुछ करना नहीं है। तो मैं ना उसको ख़रीद लेती हूँ और रोज़ आता है, रोज़ तीनों चारों डस्टबिन में से पॉलीथीन निकाल करके उसे पैक करके फिर देती हूँ मैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हम लोग को अपने साइड से भी कूड़ा ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए। जो कूड़ा फेंकने का तरीका है कि भाई जैसे उसमें जो जानवर हैं, भाई आप खाने का सामान भी फेंक दे रहे हैं, और ये सब्ज़ी के जो छिलके हैं वो फेंक दे रहे हैं, फ्रूट्स के छिलके फेंक दे रहे हैं, तो सब वही उसी में फिर और भी गंदगी फेंक दे रहे हैं, तो जानवर भी खा रहा है तो कितना गंदा हो रहा है। मैंने एक एरिया बना के रखा हुआ है। मैं 10 बार दिन भर में घर के बाहर मेरा एक एरिया है जिसमें मैंने करके रखा हुआ है कि मैं डॉग है उसके दूध अलग से देती हूँ, डॉग को दूध अलग से देती हूँ, उसके लिए एक प्याला अलग से मैंने रखा हुआ है, घर के बाहर ही मैंने रखा हुआ है। और गाय के लिए मैंने अलग खाना रखा जो एरिया बना के रखा हुआ है, उसमें मैं सब्ज़ी के छिलके हो गए, फ्रूट्स के छिलके हो गए, या कोई भी खाना मेरा निकल रहा है तो मैं उसको खाने, जो भी सब्ज़ी वेज, क्योंकि गाय भाई वेजिटेरियन है भाई, वो चीज़ खाए, तो मैं उस हिसाब से वेज के जो भी सामान निकलते हैं मैं उसको गाय को खिलाती हूँ, फीड करवाती हूँ। कूड़े की बाल्टी में देखिए फेंकने से सही नहीं है, कूड़े की बाल्टी में फेंकना, मैं नहीं फेंकती हूँ, खाना फेंकना भी नहीं चाहिए। अगर कुछ बच रहा है तो उसे
आप जानवर को फीड करवा दीजिए, वो भी बेचारे भूखे रहते हैं, बोल नहीं सकते, बेज़ुबान जानवर हैं, बोल नहीं सकते, तो उनको फीड करा दीजिए तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और जो नॉनवेज आइटम्स निकलते हैं वो मैं डॉग को फीड करवा देती हूँ। तो इस तरीके से मेरा कूड़ा भी ज़्यादा नहीं होता है कूड़े की बाल्टी में, और जो चीज़ें रहती हैं जो मैं खाने निकल रहे वो मैं खिला ही दे रही हूँ। और बाकी सब जो मटेरियल है, और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग कुछ भी फेंक देते हैं कूड़े में, वो जाता है कहीं पे भी गिरता होगा, डंप होता होगा, तो वो चीज़ें डंप हो रही हैं, तो जैसे ब्लेड्स हो गए, लोग ब्लेड इस्तेमाल करते हैं, रेज़र ब्लेड्स ये इस्तेमाल करते हैं, तो उसको आपको रेज़र ब्लेड्स ये सब जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको जब आप फेंकिए तो उसको प्रॉपर उसको अच्छे से पैक करके फेंकिए, क्योंकि कोई की कूड़ा बिनने वाले जो भी बच्चे जाते हैं या लोग जाते हैं वो भी तो इंसान है ना यार, तो उनके पैर में कट जाए ब्लेड की वजह से। तो मैं कभी ऐसा ये इनके पापा जो रेज़र वेज़र इस्तेमाल करते हैं, तो वो जब भी मैं उसे फेंकती हूँ तो उसको एक प्रॉपर बॉक्स में मैं डाल के उसके ऊपर पूरी टेपिंग करके अच्छे से तब करके फेंकती हूँ, क्योंकि भाई कहीं पे भी कुछ भी अगर किसी को चोट लगी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में, मेरी वजह से लगेगी तो मुझे बुरा लगेगा, इसलिए मैं वो चीज़ करके फेंकती हूँ। तो दिन भर में 10 बार गाय आती है खाना खाने के लिए, मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं खाना नहीं दे पाती तो वो आती है, मांगती है, किचन की खिड़की से मांगेगी, इधर से मांगेगी, मैं देती हूँ। डॉग को तो मैं रोज़ दूध पिला देती हूँ, खाना दे देती हूँ। लोग मुझे बुरा भी यहाँ पे लोगों को कहीं ज़्यादा लगता है कि मैं क्यों फीड करवाती हूँ, क्यों करवाती हूँ। अरे कूड़ा की बाल्टी में फेंकने से अच्छा है ना, किसी के पेट में वो खाना चला जा रहा है, हम लोग के भी जा रहा है, वो बेजुबान जानवरों के जा रहा है। वो आपसे कुछ स्पेशली थाली तो नहीं मांग रहे हैं ना, कुछ है तो वो चीज़ें मैं करती हूँ। जितने भी लोग हैं यहाँ पे आते हैं भाई, जितने भी झाड़ू लगाने वाले ये लोग आते हैं, इन लोगों को भी मैंने बोल के रखा हुआ है कि भाई जब भी प्यास लगे घंटी बजा करके पानी मांगना। तो बोलते हैं नहीं अच्छा नहीं लगता ना, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी पिलाना किसी भी धर्म में पुण्य का काम है, सवाब का काम है। तो वो जब भी आए तो भाई वो लोग आते हैं, तो मैं भी, कोई भी आता है मेरे घर में, मैं उसको पानी पूछती हूँ कि पानी वानी पिला विला करके तब मैं भेजती हूँ। हाँ, हाँ, ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें इंसान करता रहता है। तो क्योंकि और ये शायद यही लोगों की दुआएं हैं जो अभी तक हम लोगों को अल्लाह पाक ने हर मुसीबतों से अभी तक बचा के रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं। बोलने वाले तो ये भी बोलते हैं कि चिड़िया, कुत्ते, गाय को खाना खिलाने से ये नहीं हो जाता, वो नहीं हो जाता। अरे जो नहीं हो जाता तुम अल्लाह पाक थोड़ी हो डिसाइड करने वाली कि क्या नहीं हो जाता क्या नहीं हो जाता। तुम अपना जो कर रहे हो करो, हम लोग जो अपना कर रहे हैं वो हम लोग करेंगे, ठीक है। यू आर नो वन टू डिसाइड कि क्या होगा लाइफ में, किससे मुझे पुण्य मिलेगा, किससे मुझे पाप मिलेगा, किससे सवाब मिलेगा, किससे नहीं मुझे सवाब मिलेगा। ये चीज़ें आप लोग बताने। हाँ, जलन को देखिए, हर से पॉजिटिविटी की उम्मीद करना भी गलत है। तो आप जो अच्छाई कर रहे हैं, आपके दिल को पता है ना दैट यू आर डूइंग गुड, बस इतना काफ़ी है। किसी से मेडल लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी ज़रूरत नहीं। आपके दिल को सुकून मिल रहा है ना। मुझे गाय को या कोई भी जानवर है उसको खाना खिलाने में, या प्यासे को पानी पिलाने, या किसी मज़लूम की, परेशान इंसान की मदद करने में मुझे सुकून मिलता है। तो इस चीज़ की मैं क्लैरिफिकेशंस नहीं देने जाती ना, मुझे किसी से मेडल चाहिए। तो मैं अपना कुछ सोच करके करती हूँ, मुझे सुकून मिलता है ना, मुझे अच्छा लगता है ना, बस दैट्स इनफ। मुझे हर का अगर मैं चेहरा देख करके चलने लगूंगी तो फिर तो हो ही चला, है ना। तो और मेरे दिल को पता है कि मैं सही हूँ, तो फिर मुझे क्यों किसी से सर्टिफिकेट लेने की रिक्वायरमेंट है। मुझे जिससे देखो जो भी है ठीक है, जैसा चल रहा है सही है। बस आज संडे मंडे, क्योंकि मंटू का स्कूल बंद है, ये बनारस है, यहाँ पे सावन में छुट्टियाँ हैं मंडे की, तो सैटरडे को स्कूल खुला हुआ था। तो आज मंटू को मैंने भेजा था स्कूल, और फिर कल छुट्टी रहेगी। और लाइफ तो चल ही रही है। मेरे पैर का जो एक्सीडेंट हुआ था मेरा, काफ़ी अभी पहले से सही है, थोड़ा बहुत दर्द है,
मगर जब मैं नमाज़ पढ़ने बैठती हूँ दर्द हो रहा है तो फिर मैं ये नहीं सोचती कि भाई नमाज़ पढ़ने बैठी हूँ तो फिर दर्द हो रहा है तो जाने दूँ। नहीं भाई, दुनिया भर का सारा काम कर रहे हैं तो ये भी है, ये भी करेंगे। बाकी अल्लाह का शुक्र है। और मैं ऐसे ही छोटी मोटी सड़ी गली जैसी भी आप लोग को सही लगे वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, आप लोग देखते रहना। मैं अपने साइड से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी साइड से आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें दिखाने की, समझाने की कोशिश करूँ। बाकी आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ कीजिएगा अल्लाह से, और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। और अभी मैं वीडियो एंड अप कर रही हूँ। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय।